फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रो बोनो, बगैर किसी फीस के आपको पूरी हिफाजत भी देंगे, और हिफाजत से ज्यादा जरूरी हम इन पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों और आरएसएस और बीजेपी के लोगों के खिलाफ मुकदमे करा के उनको जेल भिजवाने का काम भी करेंगे। इस आंदोलन में और किसी भी आंदोलन में अगर किसी को तंग किया जाएगा, और जो बच्चे बच्चियों को अब भी तंग किया जा रहा है, उन सब की जिम्मेदारी हम जैसे अंबेडकरवादी वकीलों की है। स्लीपर सेल्स को टारगेट बनाओ और अपने अंदर से सिविल सोसाइटी के अच्छे अच्छे लोग चुनो। वकीलों को सबसे आगे रहना पड़ेगा, और 50 से ज्यादा उनके डायरेक्ट टच में है। ये तो आंदोलन हो गया ये, वरना अब तक आपके 400 पार हो चुके होते। ये मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, बात सीधी सीधी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम सब मानते हैं, या मानते हैं ऐसा हम कहते हैं। उनकी बहुत सारी खूबियां थी। एक खूबी ये भी थी कि वो प्रॉब्लम को, मुसीबत को आइडेंटिफाई ठीक से करते थे और उसका सलूशन ठीक से देते थे। हमारी सबसे बड़ी समस्या जो आज है वो यही है, हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी ठीक से नहीं कर रहे हैं और उसका सलूशन भी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। और वो समस्या का समाधान है, हमें अपनी लीडरशिप को ठीक करना है। अगर हम अपनी लीडरशिप ठीक नहीं कर पाए, और ये सबसे आसान काम है, लीडरशिप अगर हमारी ठीक नहीं होगी, जो कि ठीक नहीं है, किसी भी हमारे समाज जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, किसी की भी लीडरशिप ठीक नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या का समाधान ज़्यादा मुश्किल नहीं। लीडर मानना बंद कर दो। हम अगर मोदी जी को, हम लोग और आप लोग जो भी बोलते हैं, तो लाठी पड़ती है, गोली, ये सब होता है ना, उससे भी ज़्यादा कारगर चीज़ अगर कोई है तो हम अपने लीडर्स से सवाल करें। हम मोदी जी को बोलते हैं जी तुम फेलियर हो, तुमने देश बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो हमारे लीडर हैं, जो विपक्ष के नेता हैं या दूसरे नेता हैं, वो भी तो फेलियर हैं। वो इन बेईमानों को, लुटेरों को, चोरों को रोकने में नाकाम है। ये उनका फेलियर नहीं है। बहानेबाजी मोदी जी भी करते हैं, अमित शाह जी भी करते हैं, और हमारे वाले भी करते हैं कि जी ये हो गया, हमने तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा दी लेकिन आवाज़ उठी नहीं। ये है बीमारी, ये है प्रॉब्लम। और हम कहते हैं चलो वाह क्या बात बोली, क्या बात है, क्या स्पीच दी है, वाह वाह, यही करते हैं ना। पार्लियामेंट में धुआं उड़ा दिया, यही बोलते हैं ना। हाथ में क्या आया? जीरो, बस खुश। यह है समस्या। अगर हम अपने लीडर्स को ही, क्योंकि लीडर्स भी हमारे रिलैक्स है ना, सब पता है, हमारी जो मानने वाले हैं हमें, उनके सामने हम जाके बोल देंगे जी मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा। अरे आवाज़ उठाने से क्या होगा, रिजल्ट कब लाऊंगा, वो हम पूछते ही नहीं, आवाज़ उठाऊंगा। सवाल करना हम लोग भूल चुके हैं, और अंधभक्ति हमारे यहाँ भी बहुत है। रिजल्ट किसी ने कुछ दिया नहीं, और तारीफें ही तारीफें, तारीफें ही तारीफें, तारीफें ही तारीफें। बाबा साहब तक को ही बता देते हैं। हमारे लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में चले गए, मुझे बड़ा दुख होता है, जो बाबा साहब के गुणगान करते नहीं थकते थे। मैं आपको, समस्या है इसलिए बता रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं होगा कभी भी। बड़े से बड़ा हमारा नेता कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले तो जाके ये बताने लगता है कि जो 70 साल से पार्टी थी उसने, वो नहीं होती तो बाबा साहब के संविधान के तहत जो चीज़ें मिली थी मिलती नहीं हमें। ये हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, शर्म से सर झुक जाता है। किस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलके वो चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में, संविधान में, देश जिससे चलेगा उस डॉक्यूमेंट में लिख दी। अब
जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लेते हैं लीडर्स, वो क्या बोलते हैं हम पे एहसान करने के लिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कितनी महान है, कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो रही हैं इतने सालों तक, उन्होंने अगर बाबा साहब के संविधान पे अमल ही नहीं किया होता तो हमें मिलता क्या। देख रहे हो क्या कह रहे हैं ये। और ये उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए, सोचने वाले हमारे समाजों में भी हैं। क्या कह रहे हैं वो कि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने, बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से आपको दिया था, उन्होंने पूरी तरीके से नहीं चुराया, कुछ आपको उसमें से दे भी दिया। यही कह रहे हैं ना वो कि भाई ये जो हम पढ़ लिख गए, हमें नौकरी मिल गई, हम ये बन गए, हम प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए, ये इन पॉलिटिकल पार्टीज की देन है। बाबा साहब ने जो लिखा था वो अमल नहीं करते तो हम क्या कर लेते। ये जो बोलते हैं ना, ये है हमारे कर्णधार नेता, और हम उन्हें नेता मानते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। बाबा साहब की सारी मेहनत, जितनी कुर्बानियां, सब जीरो। और ये एहसान कि उन्होंने बाबा साहब की दी हुई चीजों में चोरी नहीं की, पूरी तरीके से थोड़ा बहुत आपको दे दिया। अब फिर यहां पे आंदोलन कर रहे हैं कि जी राम मंदिर में से चोरी कर ली। यही काम तो बाकी सब कर रहे हैं। रिजर्वेशन पूरी तरीके से मिली जिन लोगों के लिए है, बैकलॉग है या नहीं है, और हम तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। यह है बीमारी की जड़। अपने लीडर्स को आइडेंटिफाई हमें करना पड़ेगा, और जो लोग इस तरह की बातें करें, झूठा एहसान माने, उन लोगों का एहसान माने जिन्होंने हक तलफी की है, और उसकी मसलियत बताएं फिर के जी ये वजह ये है, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। फिर तो आप जो सबसे बड़े टारगेट है मुस्लिम कम्युनिटी, वही बन गए। अब तो सबके लिए यही हो गया, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। और ये बीजेपी रहेगी, आरएसएस और बीजेपी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हमारे लीडर्स ही ऐसे सच बोलने को तैयार नहीं है, हिम्मत नहीं है सच बोलने की। अब कांग्रेस पार्टी का मैं एग्जांपल दूं तो हम लोग जो आंदोलन सड़कों पे करते हैं, उससे राहुल गांधी जी ने कुछ सीखा, उन्होंने गलती मानी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो आज तक की लाइन थी वो बदल के उन्होंने गलती मानी कि हमसे गलती हुई। ठीक है, मानी कि नहीं मानी। बाबा साहब का नाम लेना शुरू किया, संविधान को दिखाने लगे, ठीक। और हमारे लोग जाके वहां ये बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं होती पार्टी तो हमें कुछ मिलता ही नहीं। तो जो नेता सही रास्ते पे थोड़ा सा चला था ना, राहुल गांधी, उसको वापिस उस तरफ ले आया कि नहीं नहीं आप ही ने तो किया सब कुछ। अब राहुल गांधी जी क्या कर लेंगे, क्योंकि उन्हें लगा ये तो इसी से सेटिस्फाइड हैं, इनका 100% हक बाबा साहब ने दिया था, हमने 5% दिया है, उसमें ही हमारा एहसान मान रहे हैं। ये है बुनियादी बात। अब आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में रहो, आप अब किसी नाम से पुकार लो, बहुजन नाम था, अब यहां भी आपने बहुसंख्यक लिख लिया। बहुजन में कुछ परेशानी थी, कुछ परेशानी तो नहीं थी ना, यही मतलब था। ये है, ये हमारी मानसिकता में जो ये पेच लड़ाते रहते हैं ना, एक बसपा की कोई बपौती नहीं है बहुजन शब्द, ये बुनियादी बातें हैं। आपने शब्द चेंज कर दिए तो दो ग्रुप तो वैसे बन गए, एक बहुजन वाले, एक बहुसंख्यक वाले, लड़ो आपस में। अब डायरेक्ट मैं बोलूंगा ही, तुम यहीं से भी, मैं वही तो कह रहा हूं, उसमें ट्राइबल्स नहीं है। अब मेरे से बुलवाना ही है तो बुलवा लो, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा। ट्राइबल का है तो जरूरत नहीं है ना, काशीराम जी का दिया हुआ शब्द है, उसको तो सबके हैं, काशीराम साहब को एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। उन्होंने एक दिया जलाया था, बाबा साहब ने जो लिखा था ना, उसको अमल करने का रास्ता दिखाया। अब जो भी आप जितने नाम रखोगे ना नए, उतना ही हम लोगों में कि ये तो बहुजन वाले हैं, ये बहुसंख्यक वाले हैं, और ये पीडीए वाले हैं। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं। और आप जो अपने लीडर्स का क्रिटिसिज्म करते हो,
मैं तो आरएसएस और बीजेपी के अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टीज की मदद करने के लिए तैयार भी रहता हूं, तत्पर भी रहता हूं, कुछ भी मुझे करना पड़े तत्पर रहता हूं। लेकिन जो स्लीपर सेल्स हैं उसके लिए हम सब जिम्मेदार भी हैं। हमने अपने लीडर्स को पकड़ा। आप यहां जो भी बातें करते हो मनुवादी मानसिकता की, आपकी पॉलिटिकल सारी पार्टीज तो मनुवादी मानसिकता ही चला रही है आज भी। हर पॉलिटिकल पार्टी में स्लीपर सेल है। वो इनको थोड़ी तकलीफ होगी इस तरफ बैठे हुए लोगों को, एक दो को। जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें सबसे बड़े आदमी तो बैठे ही हैं ना, मिश्रा जी। और हर पॉलिटिकल पार्टी में मिश्रा जी बैठे हैं ऐसे, हर में। और वो आपको कुछ करने दें तो मुझे बता देना, आपका हक आपकी पार्टी के अंदर पदों में दिलवा दें तो मुझे बता देना। और उसका नुकसान आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी हो रहा है। सब पॉलिटिकल पार्टीज को इसी एक बात का नुकसान हो रहा है, बीजेपी और आरएसएस का सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर ये स्लीपर सेल्स हटा दिए जाएं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनता, मैं तो ये बहुत 1-2 साल से तो बोल ही रहा हूं कि बीजेपी और आरएसएस से नफरत करती है इस देश की जनता। नफरत मतलब नफरत। और वो नजर आ गया आप लोगों को। ये जो स्टेज पे बैठे थे, इनके हाथ में थोड़ी रहा कुछ भी। वो नफरत तो दिल में थी सबके। आप कितनी वोटर लिस्ट के लिए चेंज कर लो, कितनी एसआईआर लागू कर दो, बचे हुए तो फिर भी नफरत करेंगे। तो बीजेपी और आरएसएस को बचाने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार मोदी जी, अमित शाह जी के पास, आरएसएस और बीजेपी के पास है, वो है आप सबकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बैठे हुए स्लीपर सेल्स। और वो हटाना आप सब लोगों के बाएं हाथ का काम है। आप उस चीज पे काम ही नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं होगा, बीजेपी और आरएसएस यूपी में जीतेगी, आप जितना दम लगा, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं। और अगर आप सच्चे हो अपने अपने मन से, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो अपने लीडर्स को पकड़ो और निकाल बाहर खड़ो बेइज्जत करके इन स्लीपर सेल्स को। कुछ नहीं होगा। नहीं, आप अपनी लीडरशिप से, मैं आपको बता रहा हूं, कार्यकर्ता ठीक है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के, मैं ये बात पूरी रिसर्च करके बता रहा हूं। लीडर्स भी कमोबेश ठीक है हर पॉलिटिकल पार्टी के। अब तो ठीक हो गए, जो नहीं थे वो भी। सबके इतने डंडे और इतने जूते पड़े हैं ना, सब लीडर्स ठीक हो चुके हैं मन में। और कार्यकर्ता तो हैं ही बहुत बढ़िया। कार्यकर्ता बढ़िया, मैं सबसे अच्छे इसलिए बोल रहा हूं कि ना उन्हें कोई पद मिल रहा है, ना उन्हें कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और यह भी पता है कि हम पूरी ताकत लगाएंगे और टिकट कोई पिछले दरवाजे से ले लेगा। उसके बावजूद भी जान हथेली पे लेके आज भी सामने आने को तैयार है कार्यकर्ता, हर पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी के, आरएसएस, बीजेपी। अब आप लोग जिस चीज के लिए हम अपना गला फाड़ फाड़ के थक गए, हर इंडिया गठबंधन की पॉलिटिकल पार्टी ने जिस चीज को सबसे अहम माना था, और आपका भी दूसरा मुद्दा है, वो पहला मुद्दा होना चाहिए। मेरी ये बार बार निवेदन रहती है, ये सारे मुद्दे उससे कनेक्टेड हैं। ईवीएम से, पेपर बैलेट से। पेपर बैलेट हमारा देश का सबसे बड़ा, ये तो जो अभी हुआ है ना, ये क्वार्टर फाइनल है, अभी सेमीफाइनल होना है और फिर फाइनल होना है, जो कि पेपर बैलेट वापस लाने का होना है। और पेपर बैलेट का आंदोलन जो फाइनल होगा, ईवीएम हटाने का और पेपर बैलेट वापस लाने का, उसके बाद अगर वो आप लोगों ने सफल कराया तो आरएसएस और बीजेपी का नामो निशान नहीं बचेगा इस देश में। मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूं। चिन्हित करो आप अभी से। और मैं भी पूरे देश में फीडबैक ले रहा हूं, आप लोग थोड़ी मदद कर दो तो ये आंदोलन अभी से शुरू हो जाएगा, वरना थोड़ी देर में होगा तो जरूर। आप लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता समझ लो या नेता समझ लो बैठे नजर आ रहे हैं। स्लीपर सेल्स को हटवा दो। आपकी हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप का सबसे पहला मुद्दा वो हो जाएगा, हर पॉलिटिकल पार्टी। और इसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो भी मैं आपको बता दूं। बाबा साहब का जो सबसे बड़ा वाला अधिकार था ना, वोट, एक वोट की ताकत से
किसी भी नेता और अभिनेता का कान पकड़ के जमीन पे उतार देने की ताकत वो इस ईवीएम के जरिए से छीन ली गई है। आप कितने आंदोलन कर लो, कुछ कर लो, अगर ईवीएम नहीं हटी तो आरएसएस और बीजेपी नहीं हटेगी, नहीं हटेगी, नहीं हटेगी। और ईवीएम हटाने के लिए फिर सबसे सुरक्षित रास्ता है स्लीपर सेल्स। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं उनका तो कम से कम आप बहिष्कार करके अपनी लीडरशिप पे प्रेशर बना के या जो भी करके निवेदन, नम्र निवेदन करके, हमारे वाले तरीके से एक नम्र निवेदन होता है, दूसरे तरीके से एक हमारे वाले तरीके से कर लो तो आप देश के लिए भी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की भलाई के लिए भी, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडर्स की भलाई के लिए, संविधान बचाने के लिए आरक्षण, ये जो सरकारी धन से पोषित सभी निजी संस्थानों में आप लोग पहले ये जो निजी संस्थान बने क्यों थे? आरक्षण खत्म करने के लिए तो बने थे, देश को एक और नए तरीके से लूटने के लिए तो बने थे। आप ये इसमें आरक्षण लोगे वो कोई तीसरी चीज शुरू कर देंगे, उसमें आरक्षण लोगे चौथी चीज शुरू कर देंगे, उसको पकड़ो। और अब जो आखिरी में 2-4 मिनट और मैं अपनी बात खत्म करूंगा बोल के, बाबा साहब के संविधान के अनुरूप 3 चीजों को एम्फिसेज किया गया है देश और संविधान बचाने के लिए। और संविधान जब ही बचेगा जब उसका फायदा आम जनता को डेली लाइफ में होगा, वरना संविधान नहीं बचेगा। मैं आपको बता रहा हूं, संविधान नहीं बचेगा जब तक संविधान का फायदा जो बाबा साहब ने संविधान में निहित किया है वो आम जनता को अपनी डेली लाइफ में रोज नहीं मिलने लगेगा, तब तक संविधान नहीं बचेगा। आज हम थोड़े दिन के लिए किताब बचा लेंगे तो किताब को फिर जलाया जाएगा, जैसे बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। वो बदला तो लेंगे वो, तो उसके लिए 3 चीजें थी, पक्ष, विपक्ष और सिविल सोसाइटी। पक्ष और विपक्ष दोनों फेल हो चुके हैं, इसमें किसी को कोई शक रहना नहीं चाहिए। पक्ष तो बेईमानी कर ही रहा है, विपक्ष उस बेईमानी को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम है। बहानेबाजी कितनी कर लो उससे हमें मतलब नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आप किसी को लीडर मानो, उसके वादे सुनो, उसने जो वादे किए हैं मैं ये काम खत्म कराऊंगा, वो नहीं करा पा रहा तो फेलियर है। जैसे मोदी जी फेलियर है वैसे ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी फेलियर है, क्योंकि वो मोदी जी की बेईमानियों को रोकने में नाकाम है। फिनिश, इसके आगे कुछ नहीं। तीसरी चीज है सिविल सोसाइटी। जब ये दोनों पक्ष विपक्ष फेल हो जाए, मिल जाए, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ चुका हूं, फेल ही हो गए या मिल ही गए, तो सिविल सोसाइटी है जो इन दोनों के खिलाफ जाके एक तीसरी लाइन बना के एक असली जो डेमोक्रेसी है ना, और उस डेमोक्रेसी में जो असली कार्यकर्ता होगा वही जीत के आएगा। क्योंकि आजकल आप किसी पार्टी को जिता भी दोगे तो कुछ हो रहा है फायदा। बस आखिरी 2-3 बातें कह रहा हूं मैं। आपने अब ये कांग्रेस पार्टी सेफ है 100 सीटें लेके, 99 सीटें लेके, मुझे बताओ आप 50 से ज्यादा उनके डायरेक्ट टच में है। ये तो आंदोलन हो गया ये, वरना अब तक आपके 400 पार हो चुके होते। ये मैं बता रहा हूं आपको, राहुल जी को शायद ये नहीं पता हो। 400 पार उनके हो गए थे अगर ये आंदोलन इस तरीके से आरएसएस और बीजेपी के हाथ से नहीं निकल जाता, उनकी प्लानिंग के बाहर नहीं हो जाता। आप लोगों को चुन के भेजोगे ना, वो उन लोगों को ही तोड़ लेंगे। टीएमसी तो बहुत मजबूत पार्टी थी, क्या असर किया? रास्ता सिर्फ और सिर्फ यही है, सिविल सोसाइटी को पक्ष और विपक्ष दोनों पे लगाम रखनी पड़ेगी। आप लोगों को जेन्युइन लीडरशिप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इस बात को भूल जाओ कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसके 100 एमपी होंगे, 150 होंगे तो वो टूटेंगे नहीं। वो सब मिथ्या खत्म हो गई ना, अब तो कोई शक नहीं रह गया किसी को। आप 200 ले आओ, वो 200 में से भी तोड़ लेंगे, 150 तोड़ लेंगे वो। तो ये भी एक जो हमारे सामने एक बना के रखा हुआ था ना कि जी ये अकेले अकेले जीतेंगे तो वैसे चले जाएंगे, अब आप दुकेले और 28-28 जिता लो, 20 के 20 चले जाएंगे। तो चुन चुन के जो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, ये उनको सामने आना पड़ेगा। वकीलों को सबसे आगे सामने आना पड़ेगा। वकील जो, अब तो हमारी बात बड़े बड़े वकील भी मान रहे हैं ना, अब पिटीशंस नहीं डाल रहे हैं अंदर कोर्ट के। हम लोग तो रोज पिटीशंस डाल के और जीत के भी कोई हाथ में नहीं ले पाए ना। तो बड़े बड़े वकील भी भारत के संविधान का प्रिएम्बल कोर्ट के बाहर पढ़ रहे हैं,
जो अपने आप को बड़ा वकील कहते हैं। मैं तो किसी भी बड़े वकील को अच्छा वकील मानता ही नहीं। तो उनको भी मजबूर होकर संविधान पढ़ना पड़ रहा है अदालतों के अंदर पिटीशंस लगाने से बचकर। तो बस मुझे यही कहना है, स्लीपर सेल्स को टारगेट बनाओ और अपने अंदर से सिविल सोसाइटी के अच्छे अच्छे लोग चुनो। वकीलों को सबसे आगे रहना पड़ेगा। आप लोग आंदोलन आंदोलन और आंदोलन करो। हम वकील आपकी ढाल बनके हर आंदोलन में आपकी हिफाजत करेंगे, सड़क के ऊपर भी, और जरूरत पड़ी तो अदालतों में भी जाएंगे, लेकिन अदालत में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आंदोलन मजबूत होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। फिर आखिरी बात, इस आंदोलन में और किसी भी आंदोलन में अगर किसी को तंग किया जाएगा, और जो बच्चे बच्चियों को अब भी तंग किया जा रहा है, उन सब की जिम्मेदारी हम जैसे अंबेडकरवादी वकीलों की है। हमसे कांटेक्ट करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रो बोनो, बगैर किसी फीस के आपको पूरी हिफाजत भी देंगे, और हिफाजत से ज़्यादा ज़रूरी हम इन पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों और आरएसएस और बीजेपी के लोगों के खिलाफ मुकदमे करा के उनको जेल भिजवाने का काम भी करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।